नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एयर कंडीशनिंग की फील्ड से हैं तो इस चैनल को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इससे संबंधित जानकारियां अपने चैनल पे डेली अपलोड करता हूं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, जब हम मार्केट में एसी खरीदने जाते हैं तो हमारे मन में कई बार कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा एसी खरीदने, विंडो एसी या स्प्लिट यूनिट। तो दोस्तों, इन दोनों एसी के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम विंडो एसी के बारे में। दोस्तों, यदि हम विंडो एसी खरीदते हैं तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि विंडो एसी विंडो पे ही लगता है। अगर हम इस एसी को विंडो पे लगाते हैं तो सबसे पहले हमें विंडो की ग्रिल हटानी पड़ेगी। इन केस अगर विंडो अवेलेबल नहीं है रूम में तो हमें एक इसके विंडो एसी साइज़ का हमें वहाँ पे दीवार में एक फ्रेम बनाना पड़ेगा दोस्तों, तभी ये विंडो एसी इंस्टॉल हो पाएगा। और इसके इंस्टॉलेशन के लिए हमें बाहर से कारपेंटर को बुलाना पड़ता है। वो कारपेंटर इसके नॉर्मल इंस्टॉलेशन कर देता है, जो कि 400 से 500 रुपये के बीच में इंस्टॉलेशन हो जाती है। और इस एसी के लिए जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जो एमसीबी है, वो मोस्टली घरों में लगी होती है, तो वहाँ पे हम इसकी वायर कनेक्ट करके एसी को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं स्प्लिट यूनिट की। स्प्लिट यूनिट के बेसिकली दोस्तों दो पार्ट होते हैं, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, जो इसका इंडोर यूनिट है वो रूम के अंदर वॉल में हैंग होता है, और जो इसका आउटडोर यूनिट है आप रूम के बाहर कहीं भी एक सूटेबल जगह पे इसको आउटडोर इसके यूनिट्स को आप हैंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक स्किल टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक स्किल टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा और वो इसको फिक्स करके जाएगा, और उसको लगाने के चार्जेस वो 1200 से 1500 के बीच में करीब आपसे ले लेगा। दोस्तों, बात करते हैं विंडो एसी की कूलिंग के बारे में। विंडो एसी रूम को ठंडा करता है, लेकिन रूम को ठंडा करने में इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि विंडो एसी में जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में, इसमें साइडों में जो इसकी एयर कूलिंग की जो ग्रिल्स हैं वो स्प्लिट यूनिट से अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो उसकी तुलना में इसकी ग्रिल थोड़ी छोटी होती है, जिससे कि एयर का जो फैलाव है, जो एयर की जो स्प्रेडिंग है, वो थोड़ी होने में टाइम लगती है। रूम ठंडा होता है लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लगता है। दोस्तों, स्प्लिट यूनिट में जो एयर कूलिंग इफेक्ट है वो हमें विंडो एसी के मुकाबले जल्दी मिलता है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे जो स्प्लिट यूनिट की जो एयर फ्लो की जो ग्रिल है, इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो तकरीबन 3 से सवा 3 फीट के करीब ये जो इसकी एयर फ्लो की जो ग्रिल है इसकी चौड़ाई होती है, जिससे जो एयर का फैलाव है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, और रूम में जो एयर है वो जल्दी फैलती है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट जल्दी मिलता है। तो इसमें कूलिंग उसकी तुलना में, विंडो एसी की तुलना में ज़्यादा जल्दी हमें मिलती है। दोस्तों, अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं, यहाँ पर जो स्प्लिट यूनिट का डिज़ाइन है ये विंडो एसी पे थोड़ा भारी पड़ता है। अगर हम रूम में कहीं पे किसी वॉल पे स्प्लिट यूनिट हैंग करते हैं तो ये काफ़ी, इसमें एक प्रीमियम और एक रिच लुक दिखती है, क्योंकि अब तो मार्केट में काफ़ी डिफरेंट कलर्स में और डिज़ाइन में ये स्प्लिट एसी इस समय अवेलेबल हैं। लेकिन जब हम विंडो एसी को एक विंडो में इंस्टॉल करते हैं तो उतना हमें एक फील, उतना एक हमें रिच लुक हमें इसमें नहीं दिखता। दोस्तों, अगर साउंड की इसमें बात करें, जैसे विंडो एसी के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके अंदर कंप्रेसर, कंडेंसर और इसकी कंडेंसर फ़ैन मोटर, एयर ब्लोअर जो है सब ये इनबिल्ट होते हैं, जिसकी वजह से इसका कंप्रेसर का साउंड है जो कि ये रूम के अंदर आता है। अगर सपोज़ आपने विंडो में एक एसी इंस्टॉल कर रखा है और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रूम है साउंड प्रूफ होए, तो वो उस कंडीशन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो कंप्रेसर का साउंड है वो रूम में आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट यूनिट की बात करूँ तो स्प्लिट यूनिट में दोस्तों जो आउटडोर यूनिट जो है आउटसाइड होता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर इसका बाहर की तरफ लगा होता है, इसमें कोई साउंड नहीं आता। इसमें सिर्फ जो इंडोर में जो इसका एयर ब्लो का जो एयर फ्लो का जो साउंड है सिर्फ वो आता है, जो कि हमें एकदम, जिससे हमें इसके साउंड के बारे में बिल्कुल पता नहीं लगता, एकदम साइलेंट रहता है रूम हमारा। दोस्तों, अगर बात करें लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी की, यहाँ पे जो विंडो एसी की जो लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो स्प्लिट यूनिट है वो दो पार्टों में डिवाइड होता है, इंडोर और आउटडोर। इसमें जो इंस्टॉलेशन में, इसमें से कई बार क्या होता है, इसके पाइप से जो है गैस लीकेज होने के चांस हैं, और यदि आप रूम चेंज करते हैं साल में एक आधा बार, अपना जो है घर जो है रिप्लेस करते हैं, तो उसको निकालने में, दोबारा इंस्टॉलेशन में इसके जो कॉस्ट है काफ़ी हाई हो जाती है विंडो एसी के मुकाबले। अगर इसके जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट ही 1000 से 1500 के बीच में बैठते हैं, लेकिन विंडो एसी को आप निकाल के आराम से इजीली दूसरे विंडो में जो है आप फिक्स कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसकी सर्विसिंग के बारे में। विंडो एसी की सर्विसिंग स्प्लिट यूनिट की तुलना में थोड़ी इजी है,
आउट इसका जो है हम विंडो एसी को बॉक्स से निकाल कर से वॉशरूम में ले आकर हम इसे प्रॉपर इसकी सर्विसिंग कर सकते हैं। लेकिन स्प्लिट यूनिट में इसके 2 पार्ट होते हैं, जिस वजह से इसकी कॉस्ट जो है थोड़ी हाई पड़ती है। इसकी जो कॉस्टिंग इस समय पड़ती है 700 से 800 के बीच में, और जबकि विंडो एसी की जो कॉस्ट आ रही है 250 से 300 के बीच में आ रही है। तो इसकी थोड़ी यहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। कॉस्ट की अगर बात करें इसके प्राइस की दोनों यूनिटों की, तो यहाँ पे जो स्प्लिट यूनिट की जो कॉस्ट है, वो जो कॉस्ट है विंडो एसी के मुकाबले 10 to 20% थोड़ी हाई होती है, उससे थोड़ा महंगा होता है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल दोनों का रिव्यू। तो कैसा लगा ये आपको रिव्यू, ये आप पर डिपेंड है। मैंने आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के बारे में बताया। जो भी आपको आपकी जिसके हिसाब से आपकी नीड है, जो भी आपकी ज़रूरत है, जिसके हिसाब से आपको ये एसी चाहिए, उस हिसाब से आप एसी को परचेज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको? अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, जिससे मेरी सारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद।